नगर पंचायत अध्यक्ष जी की बात, क्षेत्रीय विकास पे फोकस उतना नहीं रहा, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत विकास का बखान बहुत सुंदर तरीके से रेत की तस्करी को लेकर इतना भयावह स्थिति कर दी है इन लोग की, हमारे रोडों की स्थिति दुर्दशा हो गई, लोगों का चलना बस दुभर हो स्टैंड गया। में तो खुल्लम खुला शराब की दुकान है और वहाँ पर शराब बेची जा रही है। बहुत अच्छी बात। जबकि बाकी जगहों पे सर मेरे ख्याल से रमन की सरकार ने ही ये डिसीजन लिया था कि मेन शहर या शहर के बीचों बीच में ये नहीं होगा, किनारे होगा, शराब की दुकानें किनारे हो। प्रतापपुर एक ऐसा जगह है सर, विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ बीच सड़क के किनारे शराब बेची जा रही कहीं है। से रुष्ट हमसे नहीं थी, हमारे कार्यों से कभी भी नहीं रही है। आज आप जनता के बीच में जाकर देखें, जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि वो पूछती है हमसे पूछती है कि और कितना दिन बचा हुआ। नगरीय समस्याएं आप समुचित रूप से नहीं गिना पा रहे हैं सर, कमी माना जाए आपकी? नहीं, समुचित रूप से हम आपको बता रहे हैं। आप अपनी उपलब्धि गिनाने लगते हैं ना। सफाई कराना कोई विकास का कार्य नहीं हो सकता। आप नई नालियों का निर्माण कराएं। अभी एक नई नाली का निर्माण इन्होंने कराया है कोर्ट के सामने में। इतना भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा। वो नाली अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह हो रहा है, उसका ढक्कन पूरी तरह से टूट। नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि डीडी यूट्यूब चैनल पर मैंने नगर पंचायत प्रतापपुर के नगर पंचायत के अध्यक्ष कंचन सोनी जी से एक इंटरव्यू किया था और उनका एक दावा था कि 15 सालों की बीजेपी के गवर्नमेंट ने जो नहीं किया विकास, वो 2.5 साल की कांग्रेस के सरकार ने कर दिखलाया। तो इसी हकीकत को जानने के लिए, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के हैं, तो जाहिर है कि अपनी सरकारी गुणगान गाना और अपनी बड़ाई करना ये उनका कर्तव्य है, लेकिन धरातल पर क्या रियलिटी है ये जानने के लिए चूंकि फिर से हम प्रतापपुर नगर पंचायत के बीच हम बैठे हुए और हमारे साथ प्रतापपुर के मंडल अध्यक्ष हमारे साथ हैं अक्षय तिवारी जी। आज हम इनसे जानेंगे प्रतापपुर नगर पंचायत के विकास की वास्तविक स्थिति क्या है। पूर्व के भी इनसे सवालात करेंगे और साथ ही साथ 2.5-3 साल की जो अब गवर्नमेंट है यहाँ पर कांग्रेस की, तो चूंकि यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं खुद यही उनका निवास स्थान है, इसी आसपास में उनका घर है, तो क्या है वास्तव में 2.5 सालों में कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ का विकास, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ अक्षय तिवारी जी जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं प्रतापपुर मंडल के, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते दिलेश देवांगन जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको डीडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त श्रोताओं को और साथ में आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप एक डीडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिस तरह से हमारी क्षेत्रीय समस्याओं के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, मैं उसके लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी। सवाल वही जो मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस के कंचन सोनी जी जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, चूंकि आप भी यहीं के निवासी हैं और मंडल के अध्यक्ष हैं, तो 15 सालों में जो आपने नहीं किया वो 2.5 साल की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में विकास हुए हैं, क्या बोलेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, प्रतापपुर क्षेत्र में जो भी हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, यहाँ से हमारे डॉक्टर प्रेम साय जी शिक्षा मंत्री हैं, कई बार और मंत्री पदों पर रह चुके हैं, बहुत दिनों से वही इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। मैं बड़ा चिंतन करता हूँ, ये सोचता हूँ कि विकास की परिभाषा शायद इनको नहीं मालूम है। विकास की परिभाषा होती क्या है शायद इन सभी लोगों को मालूम नहीं है। रही नगर पंचायत अध्यक्ष जी की बात, अध्यक्ष जी परिभाषा को किस तरह से परिभाषित करते हैं ये बड़ा सस्पेंस का विषय है। मैं कभी कभी देखता हूँ वो जिस चर्चा में अपने आप को बताने लगे, अपने विकासों की गिनती को बहुत ज़्यादा गिनाए वो। हाँ, हमने देखा उनका यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने जिस डिबेट को कराया था, निश्चित तौर से मैं उसका अध्ययन कर रहा था। उस अध्ययन में मैं ये पाया कि क्षेत्रीय विकास तो बात की बात है, क्षेत्रीय विकास पे फोकस उतना नहीं रहा, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत विकास का बखान बहुत सुंदर तरीके से किए। मैं बड़ा चिंतित हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ कि विकास की परिभाषाएं शायद उनके तक, उन लोगों को नहीं मालूम है। विकास का परिभाषा ये नहीं होता है कि हम एक गुमटी बना दिए, एक किसी नाली की सफाई करा दी, ये विकास की परिभाषा में नहीं आता है। आप निश्चित तौर से ये देखेंगे, शायद आप भी इस क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। मेरा पूरा बचपन, मैं पैदाइश से यहाँ से हूँ, क्षेत्रीय राजनीति को बहुत समय से पहचानता हूँ, जानता हूँ।
क्षेत्रीय विधायक के रूप में डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी हमारे पड़ोसी ही हैं। वो बहुत दिनों से मैं उनके सानिध्य में, हम लोग जानते हैं उनको। कांग्रेस की नेतागिरी में वो बहुत दिनों से यहाँ का मंत्री, कभी वन मंत्री रहे, इरिगेशन मंत्री रहे, बहुत सारे राजस्व मंत्री रहे, अभी शिक्षा मंत्री हैं। इस उम्मीदों के साथ जनता ने उनको इस क्षेत्र से चुन के रखा। प्रतापपुर के क्षेत्र का विकास का मुद्दा जो है, मैं नगर पंचायत बेस पे ही आपको बताना पहले उचित समझूंगा। प्रतापपुर में 15 साल पूर्व सर्वप्रथम प्रतापपुर के परिदृश्य को बदलने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। किस रूप में सर? क्योंकि कहना बहुत आसान है, लेकिन आपको बताना होगा कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं आपके कार्यकाल में, जिसको आप बड़ी उपलब्धि मानते हैं। जरूर जरूर जरूर। सर्वप्रथम आपको बताऊं, मैं यहाँ के भवनों का विकास का जो मूल आधार क्या होता है, विकास के मूल आधार में शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पानी। अगर सामान्य जनता की बात करें हम, तो सामान्य जनता तक अगर ये सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हैं तो निश्चित तौर से उस क्षेत्रीय राजनीति में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता सफल राजनीति के रूप में देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, हम लोग इस क्षेत्र के समस्त स्थितियों को देखे। नगर पंचायत में जिस समय भारतीय जनता पार्टी से पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारे नगर के रास्तों का हाल इतना बेहाल था, शायद इस क्षेत्र के लोग आपको बताएंगे। सर, मैं बताना चाहता हूं, आपने छेड़ ही दिया था। सड़कों की बदहाली को मैं लगातार डीडी रियल मीडिया के जरिए बता रहा हूं, और अभी ही हमने प्रतापपुर से लेकर के महुआ पारा के बीच का जो सड़क है उसको हमने रिपोर्टिंग करके हम आए हुए हैं, और मैंने बताया है क्या स्थिति है। लेकिन मैं फिर से, जब आप छेड़े हैं तो मैं ये सवाल आपसे भी करना चाहता हूँ, और ये सवाल आपसे करना बनता है इसलिए क्योंकि 15 साल की आपकी भी सरकार थी। वहाँ के स्थानीय लोगों से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि, या मेरा भी आना जाना लगातार रहा है, पहले भी वहाँ सड़कों की स्थिति ठीक रही ही नहीं है। चाहे आपके 15 सालों की बीजेपी की गवर्नमेंट को देख लें, वही बदहाल, वही स्थिति। आपने दुरुस्त आपने भी नहीं कराया है, और आप सिर्फ कांग्रेस को कोसे, ये सही नहीं है। कभी नहीं, मैं कभी इस बात के लिए नहीं मानूंगा। देखिए क्या है, पहला चीज़ मैं व्यक्तिगत बताऊं, विकास अगर हमारी नज़रों में हम में दिखा या इनके कार्यों से दिखा, हम हिचकते नहीं किसी बात को, सच्चाई को रखने में हिचकते नहीं। निश्चित तौर से आप देखेंगे 60 सालों तो कांग्रेस की सरकार रही, किसी भी सड़कों को मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ 60 सालों में मत जाइए ना सर। हम जहां पर बात करें, नगर पंचायत की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रतापपुर से महुआ पारा के बीच की, जैसे मैंने जिक्र किया, सड़कों को आपने भी छेड़ा इसलिए कि देखिए ना, ये तो 2.5 साल 3 साल हुए हैं ना, इसमें तो बना ही नहीं है, मतलब अब तो और खस्ता स्थिति है। सर, आपकी सरकार थी तब भी तो वही स्थिति था ना? नहीं, हमारी सरकार थी उस समय। मैं आपको इसलिए पीछे ले जाना चाहूँगा, जिस समय हम ये स्थितियाँ इधर से, इसलिए मैं उस बात को वहाँ से उठाना चाह रहा था। 60 सालों में इन्होंने कभी भी मार्ग की स्थिति को या ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश को बदलने का प्रयास नहीं किया कभी नहीं इसने। अगर ये पहले जोड़े होते, हमारी 15 साल की सरकार में या हम लोग के 15 सालों की गवर्नमेंट में हमने जो प्रयास किया है, मैं उस विषय पे आपको लाना चाहता हूँ। 15 सालों में हमने सबसे पहले काम क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्र को मुख्य शहर से या मुख्य मार्ग से जोड़ने का पहला प्रयास किया। मुख्य मार्ग तो ये भी है महोदय। है, उसमें आप देखेंगे घरहरी जो नाला था, उस घरहरी नाले पे पुलिया नहीं था। छोटा मोटा बजट नहीं लगता है पुलिया में। आपके घरहरी नाले की वही स्थिति थी। ग्रामीण क्षेत्र के जितने नाले आपके मुख्य शहरों से जुड़ने का माध्यम बनते थे, उन नालों पे कहीं से भी पुल का निर्माण इतने सालों तक इनके शासन में नहीं रहा। हमारा खोरमा आप देखेंगे, हमारे इन 15 सालों में हमने 2-2 पुलियाँ वहाँ पे दिया। आप सरहरी और प्रतापपुर के बीच में जो घरहरी का नाला था, वो इतना छोटा था, रपटा पुलिया टाइप का बना के रखे थे इन लोग। इतने सालों तक उस पर कभी ध्यान नहीं रहा। बरसात के दिनों में सरहरी से प्रतापपुर का दूरी 100 किलोमीटर की स्थिति पैदा कर देता था। इतना नज़दीक रहते हुए भी नाले के ऊपर ओवरफ्लोइंग में बाढ़ आना, वहाँ पे भी हमने पुल का निर्माण कराया। मायापुर प्रतापपुर रास्ते पे उस पुलिया के चलते लोग इतना परेशान रहते थे कि शहरों से 3-3 माह तक दूर रहा करते थे। उसको ध्यान में रखते हुए उस पुल का निर्माण हमने कराया। इस क्षेत्र के विकास में समस्त रोडों पे सबसे पहले मार्ग को दुरुस्त करने के लिए पुल का निर्माण कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
वो आप देखेंगे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर बन हमारे बीच में रहे अनिल गुप्ता जी, आप जानते होंगे, वो पूर्व के कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष भी रहे हैं। लोलकी गांव इतना सुदूर क्षेत्र था कि वहाँ का एक मरीज 4 महीना। सर वो रहने दीजिए ना। अब तक महुआपारा और प्रतापपुर के बीच की सड़क की स्थिति क्यों दुरुस्त नहीं हुआ, बस इस पर बात करिए सर। हम लोग फोकस कर रहे हैं उस पे। जब था हमारी सरकार के समय में, जब पुल का निर्माण हुआ, उसके साथ प्रतापपुर तक डामरीकरण किया गया। डामरीकरण में वो रोड पूर्णतः बन चुका था। बनने के बाद पुनः ये डैमेज हुआ। इसके बाद दोबारा दावे तो ये भी, फिर भ्रष्टाचार का शिकार हुआ। भ्रष्टाचार के कारण वो स्थिति अभी भी दिख रही है। कितनी बदहाल स्थिति है सर। आप चूंकि यहीं से हैं, जाते होंगे। अब मैं ये छेड़ना चाहता हूँ, प्रतापपुर से लेकर के ये खड़गवां रोड से अंबिकापुर की रोड कितनी चमचमाती हुई है। यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, और मुझे लगता है कि आप ही के गवर्नमेंट में सैंक्शन हुई थी शायद। आप उस बात को तो जो आपने किया सर, हम उसकी तारीफ करते हैं। आपने अच्छा किया सर। यहाँ से लेकर के प्रतापपुर तो आपने जोड़ दिया, पर ये 7 किलोमीटर, 7 से 10 किलोमीटर का फासला रह गया सर। ये सब छोड़ क्यों देते हैं, जो कि बनारस रोड को जोड़ती हुई ये रास्ता है। निश्चित तौर से हम लोग उस मार्ग को लेकर चिंतित हैं और इनको बार बार ज्ञापन भी दे रहे हैं। अभी हमने अल्टीमेटम इनको दिया। इनकी सरकार तो बिना अल्टीमेटम की कुछ सुनती नहीं है। विकास का ये क्या बात करेंगे। आज तक हम लोग कितने ज्ञापन देने के बाद अभी तत्कालिक घटनाओं को आप देखेंगे, बालू तस्करी से लेकर गन्ना कारखाने में घोटाले से लेकर, और रोडों के लिए निरंतर हम रास्तों पे दौड़ रहे हैं, रास्तों पे चिल्ला रहे हैं। कितने ज्ञापन के बावजूद भी इनके कानों में जूं तक नहीं जाया। अभी हम मजबूरन 2-2 चक्का जाम, सफल चक्का जाम क्षेत्रीय जनता के साथ हमने किया। बालू रेत की तस्करी को लेकर इतना भयावह स्थिति कर दी है इन लोग की, हमारे रोडों की स्थिति दुर्दशा हो गई, लोगों का चलना दूभर हो गया। हमने ज्ञापन दिया प्रतापपुर से लेकर वाड्रफ नगर तक जो मार्ग है, आप देखेंगे उस मार्ग से आप गुजरते हैं तो वहाँ के लोगों का खप्पड़ का घर है, वहाँ के लोग रोड के किनारे जो रहते हैं वो इतने बेबस हैं बेचारे। एक बार पूर्व में भी मेरे नेतृत्व में धरना प्रदर्शन सोंडिया में हुआ था। उसके बाद आश्वासन मिला था हमको PWD से कि हम 15 दिनों तक। सर बड़े बड़े मुद्दों के लिए आप चक्का जाम करते हैं, घेराव करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, सब देखते हैं। नगर पंचायत जहां, जिस पर हम शुरुआत में चर्चा की शुरुआत किए थे, नगर पंचायत की स्थिति इतनी बदहाल है। मैंने देखा सर चारों कोने में नगर पंचायत प्रतापपुर के अंदर सड़कों की स्थिति, गलियों की स्थिति क्या है। तो सर आप यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं सर, आपके नेतृत्व में कहाँ कभी नगर पंचायत के खिलाफ जो अभी तक खामोश बैठे हुए हैं, इनके विरोध में तो आपने कभी कोई आवाज बुलंद नहीं? नहीं, हमने आवाज बुलंद किया है। इनके संबंध में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। नगर पंचायत के अध्यक्ष कहते हैं कि हम विकास बहुत किए हैं। मैं कहता हूँ कि विकास नहीं, ये विनाश बहुत किए हैं। बताएं सर, वो भी बताएं। विनाश का माल आपको बताऊँगा। जो हमारा पक्की तालाब, जो ये कहना चाहते हैं कि नहीं हमने विकास किया है, निरंतर हम कहें कोई भी हमारा ऐतिहासिक धरोहर है उसके साथ छेड़छानी नहीं होनी चाहिए, छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। उस पर किसी प्रकार का आप ऐसा निर्माण, व्यवसायिक निर्माण नहीं कर सकते। पक्की तालाब एक हमारा ऐतिहासिक धरोहर है। और ये जो बात करते हैं हमने गुमटी बना दिया, कई बार हमने ज्ञापन दिया, परंतु ये सरकार बहरी हो गई है। इनके द्वारा किसी प्रकार के ज्ञापनों पे या जनता के किसी दर्द पे इनको कोई सहानुभूति और कोई ये करने का, सुनवाई करने का या उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई करने का हिम्मत यहाँ के कर्मचारियों के अंदर नहीं रहा है। कांग्रेस की सरकार का प्रेशर इतना है कि करप्शन इतना है कि कर्मचारी भी त्रस्त हो चुके हैं। हमारे ज्ञापनों पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है इनको। हम आपको बताना चाहेंगे, आप कभी अवसर देंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। नगरीय क्षेत्र को लेकर हमने 3-3, 4-4 ज्ञापन इनको दिया है। सर नगरीय क्षेत्र की जो समस्या को लेकर के जरूर जाहिर करिए सर, पता चले। क्योंकि कंचन सोनी जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने दावे किए थे कि हमने जो विकास कार्य किए हैं 15 सालों के मुताबिक पलड़ा भारी होता है 2.5 साल। बताएं सर। निश्चित तौर से मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या विकास किए हैं। हमारा इरिगेशन का जो आपके बस स्टैंड से लगा हुआ एक भवन था, PHE का उसमें कार्यालय लगता था। पूर्णतः वो कार्यालय किसी प्रकार का डैमेज नहीं था, वो कार्य रूप में एकदम संचालित हो रहा था वहाँ पे PHE का कार्यालय। हम लोग पूर्व में हमारा अध्यक्ष जो रुचि जायसवाल जी, उनके माध्यम से भी उस जगह को मार्केट के रूप में डेवलप करने के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन उस समय PHE विभाग के द्वारा अनुमति या PWD विभाग के द्वारा अनुमति नहीं दी गई कि भवन
हमारा सुदृढ़ है, उस पे वो डैमेज स्थिति में नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। वहाँ पे आप निर्माण दूसरे जगह करें, वहाँ ना करें। उस समय हमारे अध्यक्ष के माध्यम से उसको तोड़ा नहीं गया, उसके लिए अलग मार्केट का विकास का माध्यम बनाया गया। नया बस स्टैंड का निर्माण हमने कराया, वहाँ पे दुकानों का निर्माण कराया। सर बस स्टैंड में तो खुल्लम खुला शराब की दुकान है और वहाँ पर शराब बेची जा रही है, बहुत अच्छी बात। जबकि बाकी जगहों पे सर मेरे ख्याल से रमन की सरकार ने ही ये डिसीजन लिया था कि मेन शहर या शहर के बीचों बीच में ये नहीं होगा, किनारे होगा, शराब की दुकानें किनारे हो। प्रतापपुर एक ऐसा जगह है सर, विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ बीच सड़क के किनारे शराब बेची जा रही है। सर क्या इस पर कभी आपने विरोध जताया? एकदम, हम आपको वही बता रहे हैं कि ज्ञापन के माध्यम से हमने अनुविभागीय अधिकारी को और कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने जाके दिया है। हमारे क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता सम्माननीय राम सेवक पैकरा जी जो प्रतापपुर नगर क्षेत्र के हो रहे करप्शन के लिए व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन दिए हम लोग के साथ जाकर, लेकिन फिर भी कार्रवाई के नाम में जीरो रहा है। हमने उस समस्या को भी उठाया। वहाँ पे जो शराब की दुकान गई, वहाँ पे टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद जिसको टेंडर मिला उस व्यक्ति को टेंडर नहीं दिया गया। दूसरे व्यक्ति नगर पंचायत के अध्यक्ष के नाते इन्होंने वहाँ पे उस सार्वजनिक प्लेस को, जो हमारा एक नया बस स्टैंड, वहाँ पे इनको नए बस स्टैंड को स्वच्छ कराकर वहाँ पे बस स्टैंड को सुनिश्चित करना था कि वहाँ व्यवस्थापित कर सकें हम लोग। ये वो न करते हुए वहाँ पे मदिरा का दुकान ये प्रस्ताव पास करते हुए वहाँ पे टेंडर को दूर करते हुए, अनदेखा करते हुए मनमानी तौर से इनके द्वारा वहाँ पे मदिरा की दुकान को। लेकिन इस पर शराब की दुकान को लेकर के तो कंचन सोनी का कहना था कि भाई रोजगार पैदा हमने किया है, कई बेरोजगारों को वहाँ पर ठेला दुकान ये सब लगा करके उनकी रोजी रोटी चल रही है। नहीं, सत्य कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। रोजगार तो इनके प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश सरकार भी दे रही है, उनको केवल मदिरा ही मिला है एक तो रोजगार के लिए। हमारा पूरा प्रदेश महिलाओं ने भी, जिसके बदौलत ये सरकार में आए, ये क्या कह के आए थे, शपथ लिए थे गंगा जल लेकर कि हम लोग शराब पूर्ण बंदी करेंगे इस छत्तीसगढ़ में। हुआ क्या, ये घर घर तक पहुंचे। हमारे प्रतापपुर क्षेत्र के परिदृश्य को बदलने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। सर्वप्रथम हमने हमारी हॉस्पिटल व्यवस्था को बदला, 35 बिस्तरीय हॉस्पिटल का सुव्यवस्थित निर्माण हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कराया। आज आप जाएंगे तो एक स्वच्छ हॉस्पिटल। सर वो सब अगर वो विकास को लेते तो जनता कहाँ सर, आप 15 साल से काबिज थे, ऐसे हटा दी? आपके विकास से शायद संतुष्ट नहीं थी जनता? चुनाव से पहले इनके द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया। चूंकि 15 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, जनता कहीं से रुष्ट हमसे नहीं थी, हमारे कार्यों से कभी भी नहीं रही है। आज आप जनता के बीच में जाकर देखें, जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि वो पूछती है हमसे पूछती है कि और कितना दिन बचा हुआ है। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, जनता ये पूछने के लिए विवश हो गई है। अभी कांग्रेस की सरकार हमारे किसानों के विरुद्ध इतना षड्यंत्र कर रही है, किसानों की तो दुश्मन बन चुकी है ऐसी सरकार। किसानों पर बात करेंगे सर, किसानों पर डिबेट करेंगे। किसान की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं। आप तो गन्ने का अभी धरना प्रदर्शन हम देख रहे थे, लेकिन किसानों के हित में चूंकि अभी धान की खरीदी का समय चल रहा है, उस पर आप लोग क्या विपक्ष के दायित्व निभा रहे हैं, हम इस पर बातचीत करेंगे। बहरहाल नगरीय समस्याएं आप समुचित रूप से नहीं गिना पा रहे हैं सर, कमी माना जाए आपकी? नहीं, समुचित रूप से हम आपको बता रहे हैं। आप अपनी उपलब्धि गिनाने लगते हैं ना सर। अब मैं नगरीय समस्याओं के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं कि हम विकास किए हैं, वो जो विकास किए हैं हम उसको और हमारे विकास के बारे में जब तक नहीं बताएंगे तब तक आप उसका तुलना नहीं कर सकते। हमने प्रतापपुर के टोटल परिवेश को बदलने का इसलिए मैं बात किया, टोटल परिवेश को हमने बदला है। अगर जनपद का बिल्डिंग लीजिए, थाने का बिल्डिंग लीजिए, हॉस्पिटल का बिल्डिंग लीजिए, टोटल जर्जर स्थिति में था। 200 100 बिस्तरों का हॉस्टल का निर्माण हमने, आदिवासी क्षेत्र के हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, कभी यहाँ पे रहने की व्यवस्था उनकी सुचारू नहीं हो पाती थी। हमने 100 बिस्तरों का उतने बड़े बड़े हॉस्टलों का निर्माण। वो तो राज्य सरकार का काम है ना सर, नगरीय समस्या बताइए ना सर, जो नगर स्तर पर किया जा सकता है। क्षेत्र पे ही है और हमारे प्रतापपुर क्षेत्र एक मुख्य ब्लॉक के रूप में काम करता है। ग्रामीण क्षेत्र के पूरे बच्चे या स्वास्थ्य व्यवस्था देखें या ग्रामीण क्षेत्र के पूरे पंचायतों का ये केंद्र बिंदु है। ब्लॉक यहाँ स्थापित है। आज आप देखिए ब्लॉक हमारा जनपद जहाँ पे है, वहाँ पे हमारे थाने से लेकर वहाँ तक एक भी शौचालय कहीं पे भी निर्मित नहीं है, कहीं पे भी नहीं। सार्वजनिक प्लेस है वो, क्या सार्वजनिक शौचालय बनाने की सोच इनकी नहीं हो सकती है?
सर मुख्य तौर पर आवास, सड़कें और पानी की व्यवस्था और खाद्यान्न की व्यवस्था, क्या पानी और सड़कों की क्या स्थिति है सर नगरीय? पानी हम आपके अभी जहाँ पे अपन बैठे हैं उसके बगल में पानी का टंकी है। इसका निर्माण भी भाजपा के शासन काल में कराया गया था। चूंकि सरकार बदलने के बाद यह अस्तित्व में आया और इसका संचालन हमने पानी जल विस्तार का काम किया। इनके द्वारा किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे हम उसको सुचारू विस्तार दे सकें। जो वो कार्य हमने किया वो यथावत वैसे पड़े हुए हैं, बल्कि इनका काम एक ही रहा कि ये डिस्मेंटल का काम करना चालू कर दिए। प्रधानमंत्री आवास हमारे क्षेत्र के नगर पंचायत क्षेत्रों में जब तक भाजपा की शासन रही, जितने आवास स्वीकृत हुए वो उतना ही तक रहे। इसके बाद इन्होंने स्टॉप कर दिया। वो क्या विकास में नहीं आता? जल विकास के मिशन में हमने काम किया है। 2-2 टंकियों का निर्माण हमने कराया। पूरा जल विस्तार का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। उस व्यवस्था के बाद इनके द्वारा जल विस्तार में कोई कार्य नहीं किया गया। हमारे बाजू के लोग इस टंकी के बगल के लोग पानी के लिए तरसते हैं। आज भी ऐसे ही पानी की व्यवस्था ऐसी है कि नलियाँ जाम हैं। जहाँ पर देखिए बरसात के दिनों में लोग इतना त्रस्त हो गए पानी के लिए कि लोगों को टैंकर के माध्यम से, प्राइवेट टैंकरों से लोग पानी का व्यवस्था अपना बनाया है। अभी एक नई नाली का निर्माण इन्होंने कराया है कोर्ट के सामने में। इतना भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा। वो नाली अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह हो रहा है, उसका ढक्कन पूरी तरह से टूट गया। वो भ्रष्टाचार की शिकार हो गई। इसके बाद वो भी नाली जाम हो गई। मतलब ये जहाँ भी कार्य किए, जहाँ कार्य तो कहीं दिखे नहीं। आपको नज़र में दिख रहा होगा तो मैं नहीं जान पाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को या प्रतापपुर के क्षेत्र के लोगों को उनके मुख से सुनिएगा कि प्रतापपुर के इन 2.5 सालों में नगरीय विकास में कोई खर्च किए गए हैं। आपको स्पष्ट उत्तर मिलेगा। डिसमेंटल के सिवाय कोई कार्य यहाँ पे नहीं किया गया। इन्होंने बने हुए चीज़ों को बर्बाद करने का काम किया है, बनाने का काम तो कहीं से दिखाई ही नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, आपने हमें वक्त दिया बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे मंडल प्रतापपुर के मंडल अध्यक्ष अक्षय तिवारी जी, और हम इनसे बातचीत कर रहे थे नगर पंचायत प्रतापपुर के विकास कार्यों को लेकर के और यहाँ के नगरीय समस्याओं को लेकर के। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। डीडी यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।